मतलब क्या होता है? बोलता है क्या फोर्स होते हैं, दो टाइप का होते हैं। एक कांटेक्ट फोर्स जिसमें हम लोग का कांटेक्ट फोर्स किसको बोलेंगे? जब किसी भी ऑब्जेक्ट आपस में कांटेक्ट होने के बाद फोर्स लगे उसको बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स का 3 टाइप होता है। कितना टाइप? एक तो फ्रिक्शनल फोर्स, मस्कुलर फोर्स, मैकेनिकल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स किसको बोलेंगे? जब किसी भी चीज को जब आपस में रब करते हैं तब फ्रिक्शन होता है। क्या होता है? और जब कोई फ्रिक्शन होता है दो चीज उत्पन्न होता है, या तो हीट उत्पन्न होगा और दूसरा हम लोग का जैसे हीट उत्पन्न, जैसे दो चीज को आपस में रब करेंगे, रगड़ेंगे तो क्या उत्पन्न होगा? हीट उत्पन्न होता है कि नहीं? और उसके बाद देखो मस्कुलर फोर्स क्या होता है? जब किसी मसल्स के द्वारा मतलब जब हमारा बॉडी का कोई भी पार्ट्स अगर कोई काम करने में पार्टिसिपेट हो रहा है उसको बोलेंगे मस्कुलर फोर्स। मैकेनिकल फोर्स क्या होता है कि जब किसी मशीन के द्वारा, किसके द्वारा बाबू? मशीन के द्वारा किसी भी काम करने के लिए अगर कोई मशीन का यूज कर रहे हैं उसको बोलते हैं मैकेनिकल फोर्स। ये सभी जब आपस में कांटेक्ट नहीं होगा फोर्स काम नहीं होगा। नॉन कांटेक्ट में क्या होता है? नॉन कांटेक्ट। नॉन का मतलब होता है नहीं। क्या? कांटेक्ट मतलब जब आपस में कोई कांटेक्ट नहीं हो और उसके बाद अगर फोर्स लग रहा है उसको बोलते हैं। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स तो तुम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसका मतलब ये होता है गुरुत्वाकर्षण बल। क्या होता है? कोई पेन को या कोई भी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते ही नीचे आ जाता है, आता है कि नहीं? तो क्या अर्थ और इस पेन में कोई कांटेक्ट था? नहीं। नीचे आया कि नहीं आया? उसको बोलते हैं क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या बोलते हैं? कि बोलते हैं कि जब कोई भी दो चीज आपस में रब करते हैं तो वहां से चार्ज उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? चार्ज। पेन को रगड़ने के बाद कोई पेपर के पास लेके जाना तो उसके पास